अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। सूरतुल फुरकान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुरकान यानी कुरान नाज़िल फरमाया ताकि वो तमाम जहां वालों के लिए खबरदार करने वाले हो जाएं। वो ज़ात जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और उसने न किसी को बेटा बनाया और ना ही कोई बादशाही में इसका शरीक है, और उसने हर चीज़ को पैदा फरमाया, फिर उसका एक अंदाज़ा मुकर्रर फरमाया और उन्होंने उस अल्लाह के सिवा कई और माबूद बना लिए जो कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो तो खुद पैदा किए गए हैं और ना वो अपने लिए किसी नुकसान और ना ही फ़ायदे का कुछ इख्तियार रखते हैं और ना किसी मौत के मालिक हैं और ना ज़िंदगी के और ना दोबारा जी उठने के। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफ्र किया कि ये कुरान तो झूठ है जिसे उन्होंने खुद बना लिया है, और कुछ दूसरे लोगों ने भी इस काम में उनकी मदद की है। यकीनन ये लोग जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं। और उन्होंने कहा ये तो पिछले लोगों की कहानियां हैं जो उन्होंने लिखवा ली हैं, बस वही इन पर पड़ी जाती हैं सुबह शाम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए इस कुरान को उसने नाज़िल फरमाया है जो सब पोशीदा बातों को जानता है, आसमानों और ज़मीन की। बेशक वो बहुत बख्शने वाला हमेशा रहम फरमाने वाला है। और उन्होंने कहा कि ये कैसे रसूल हैं जो खाना खाते हैं और बाज़ारों में चलते फिरते हैं, उनकी तरफ कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया, बस वो भी इनके साथ खबरदार करता, या इनकी तरफ कोई खजाना उतार दिया जाता, या उनके लिए कोई बाग होता जिससे वो खाया करते। और जालिमों ने कहा तुम तो बस पैरवी कर रहे हो ऐसे आदमी की जिस पर जादू किया गया है, आप देखिए वो आपके लिए कैसी मिसालें बयान करते हैं। तो वो गुमराह हो गए हैं, बस वो कोई रास्ता नहीं पा सकते। बहुत ही बाबरकत है वो अल्लाह जो अगर चाहे तो आपके लिए इससे बेहतर चीज़ें बना दे, यानी ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती हों और आपके लिए महल बना दे। बल्कि उन्होंने क़यामत को झुटला दिया और हमने तैयार कर रखी है भड़कती हुई आग उनके लिए जो क़यामत को झुटलाए। जब वो आग नहीं देखेगी दूर की जगह से तो वो इसके जोश और दहाड़ने की आवाज़ें सुनेंगे, और जब वो इसमें डाले जाएंगे किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़े हुए तो वो वहाँ मौत को पुकारेंगे। उनसे कहा जाएगा आज एक मौत को ना पुकारो बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि क्या ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका परहेज़गारों से वादा किया गया है, वो उनके लिए बदला और ठिकाना होगी, वहाँ उनके लिए होगा जो वो चाहेंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये वादा आपके रब के ज़िम्मे है जो मांगे जाने के लायक है। और जिस दिन वो उन्हें इकट्ठा फरमाएगा और उन्हें जिनकी वो अल्लाह के सिवा पूजा करते हैं, फिर अल्लाह उनसे फरमाएगा क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद ही रास्ते से भटक गए थे। वो कहेंगे आप पाक हैं, हमारे लिए मुनासिब ना था कि हम आपके सिवा किसी को दोस्त बनाते, लेकिन आपने उन्हें और उनके बाप दादा को सामान ज़िंदगी दिया यहाँ तक कि वो आपकी याद भूल गए और वो हलाक होने वाले लोग थे। बस उन्होंने तुम्हें झुटला दिया इन बातों में जो तुम कहते हो, बस तुम ना तो अजाब फेरने की ताकत रखते और ना किसी की मदद की, और तुम में से जो जुल्म करेगा हम इसे बहुत बड़ा अजाब सिखाएंगे। और हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे वो सब खाना खाते और बाज़ारों में चलते फिरते थे। हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश का ज़रिया बनाया है
क्या तुम सब्र करोगे और आपका रब खूब देखने वाला है। और कहा उन्होंने जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए या हम अपने रब को देख लेते। यकीनन उन्होंने अपने आप को अपने दिलों में बहुत बड़ा समझ लिया और उन्होंने बहुत बड़ी सरकशी की। जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे उस दिन मुजरिमों की तरह के लिए कोई खुशखबरी न होगी और वो कहेंगे काश हमारे दरमियान एक मजबूत आड़ हो और हम इसकी तरफ आएंगे। जो उन्होंने कोई भी अमल किया होगा तो हम इसे उड़ाते हुए खाक के ज़रों की तरह बना देंगे। उस दिन जन्नत वाले ठिकाने के लिहाज से बहुत बेहतर और आरामगाह के एतबार से कहीं अच्छे होंगे। और जिस दिन आसमान बादल से फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे उस दिन हकीकी बादशाही रहमान की होगी और काफरों के लिए वो दिन बड़ा सख्त होगा। और जिस दिन जालिम अफसोस से अपने हाथ काटेगा वो कहेगा कि काश मैंने रसूल अल्लाह के साथ ही रास्ता इख्तियार किया होता। हाय मेरी खराबी, काश कि मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। यकीनन उसने तो मुझे नसीहत से गुमराह किया उसके बाद कि वो मेरे पास आ पहुंची। और शैतान तो इंसान को मुसीबत के वक्त छोड़ देने वाला है और सवाल अर्ज करेंगे ऐ मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था और इसी तरह हमने बना दिए हर नबी के लिए दुश्मन मुर्जमों में से। और आपका रब काफ़ी है हिदायत और मदद फरमाने के लिए। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया ये कुरान उन पर एक ही बार क्यों ना नाज़िल किया गया। इस तरह नाज़िल हुआ ताकि हम इसके ज़रिए से आपका दिल मजबूत करें और इसीलिए हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़ा है। ये आपके पास जो भी मिसाल लाते हैं हम ले आते हैं आपके लिए इसका ठीक जवाब और इसकी बेहतर वजाहत। जो लोग अपने मुंह के बल जमा किए जाएंगे जहन्नम की तरफ वही बदतरीन ठिकाने में है और रास्ते के एतबार से ज़्यादा गुमराह हैं। और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई और इनके साथ इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को इनका मददगार बना दिया। फिर हमने फरमाया तुम दोनों जाओ इन लोगों की तरफ जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया। आखिरकार हमने उन आल फिरऔन को तबाह कर दिया और कौम नूह अलैहिस्सलाम को भी जब उन्होंने रसूलों को जुटलाया हमने उन्हें गर्क कर दिया और हमने उन्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दिया और हमने तैयार कर रखा है जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब। और हलाक कर दिया हाद और समूद को और कुएं वालों को और इनके दरमियान और बहुत सी कौमों को भी और हर एक को समझाने के लिए हमने मिसालें बयान की और हर एक नाफरमान को हमने हलाक कर दिया। और यकीनन ये इस बस्ती पर भी गुजरे हैं जिन पर बुरी तरह बारिश बरसाई गई। क्या ये फिर भी इसे देखते नहीं बल्कि ये दोबारा जी उठने की उम्मीद नहीं रखते। और जब ये लोग आपको देखते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं क्या यही है वो जिनको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। उन्होंने तो हमें हमारे माबूदों से हटा दिया होता अगर हम उन पर डटे न रहते। और जल्द ही ये जान लेंगे जब वो अजाब देखेंगे कि कौन रास्ते से गुमराह है। क्या आपने देखा इसे जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया, तो क्या आप इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। क्या आप ये ख्याल करते हैं कि बेशक उनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं, ये तो चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह। क्या आपने नहीं देखा अपने रब की कुदरत की तरफ कि कैसे साए को फैलाया और अगर वो चाहता तो इसे ठहरा हुआ कर देता। फिर हमने सूरज को इस पर दलील बना दिया, फिर हम इस साए को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेट लेते हैं। और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को ढांपने वाली बनाया और नींद को आराम का जरिया बनाया और दिन को काम के लिए उठ खड़े होने का वक्त बनाया। और वही है जो हवाओं को भेजता है खुशखबरी बनाकर अपनी रहमत की बारिश से पहले। और हमने ही आसमान से पाक पानी नाज़िल फरमाया ताकि हम इससे किसी मुर्दा शहर को जिंदा करें।
اور تاکہ سیراب کریں اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو۔ یقیناً ہم نے اس بارش کو ان کے درمیان طرح طرح سے تقسیم کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا نہیں مانا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے۔ بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا اور یہ دوسرا کھاری کڑوا ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان بنا دیا ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا، پھر اسے خاندانی نسب اور سسرالی رشتوں والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، اور یہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ انہیں نقصان، اور کافر اپنے رب کی طرف پیٹ پھیرنے والا ہے۔ ہم نے آپ کو صرف ایک خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم میں سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اختیار کرے اپنے رب کا راستہ، اور آپ بھروسہ کیجئے اس زندہ رہنے والے رب پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا وہ رحمان ہے۔ آپ اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور یہ بات انہیں نفرت میں بڑھا دیتی ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں بنایا چراغ، سورج اور چمکتا ہوا چاند، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور جب ان سے جاہل لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام ہے، اور جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے، اور جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک وہ بری جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے اور مستقل رہنے کے لحاظ سے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور جب کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، اور جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بلاخانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کے بدلے میں، اور ان کا وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا رب تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، یقیناً تم تو حق کو جھٹلا چکے، تو ان قریب اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیر۔